तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने इस न्यू चैनल पे एक न्यू वीडियो लेके जो एक मूवी एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा इस। तो आज जिस मूवी को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है गेट आउट। तो गेट आउट मूवी का डायरेक्टर है जॉर्डन पीले। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। ये मूवी थ्रिलर पे बेस्ड है और इस मूवी को बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिले हैं। तो फिर आप लोग खुद ही सोचिए ये मूवी कितनी अच्छी हो सकती है। तो फिर चलिए चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक अफ्रीकन आदमी से जो कि कहीं पे जा रहा होता है और फिर उसी टाइम उसको कोई किडनैप कर लेता है। इस आदमी को मैं अफ्रीकन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पूरी मूवी ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बीच में ही होती है। आगे हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़का ब्लैक होता है और जिसका नाम है क्रिस। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जो कि एक वाइट लड़की होती है और उसका नाम है रोज। रोज क्रिस से मिलने आई होती है, लेकिन क्रिस थोड़ा टेंशन में होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड रोज क्रिस को अपने फैमिली से मिलाना चाहती है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं अमेरिका में ब्लैक और वाइट लोगों के बीच में थोड़ी बहुत तकरार तो होती ही है, इसलिए क्रिस थोड़ा टेंशन में था। लेकिन रोज उसे बताती है उसके फादर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो सब लोगों को इक्वली ही देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं क्रिस और रोज अपने घर जा रहे थे। तभी क्रिस अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है जो कि एक ब्लैक आदमी था और वो पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर होता है। उसका नाम है रोड विलियम। क्रिस बोलता है जब तक वो घर ना आए रोड उसके डॉग का ख्याल रखे। आगे उनकी कार एक हिरन से जा टकराती है और वो हिरन वहीं पे मारा जाता है। ये दोनों तुरंत ही एक पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन वो पुलिस क्रिस से उससे लाइसेंस मांग रहा था जबकि कार रोज चला रही थी। इसी बात से रोज पुलिस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। क्रिस एक ब्लैक आदमी था इसलिए पुलिस ऐसा कर रही थी, लेकिन बाद में पुलिस उनको जाने भी देती है। आगे क्रिस और रोज के घर पे आते हैं जहाँ रोज के फादर और मदर उसका वेलकम करते हैं। रोज के फादर का नाम था डीन और रोज की मदर का नाम था मेसी। आगे रोज के फादर क्रिस से बातें करने लगते हैं और वो बताते हैं उनकी वाइफ मेसी एक साइकेट्रिस्ट है और उनके फादर एक एथलीट थे। किचन में क्रिस को एक ब्लैक लेडी दिखती है जो कि उनके घर की नौकरानी थी जिसका नाम था जॉर्जिना। क्रिस को बाहर एक ब्लैक आदमी दिखता है जिसका नाम है वॉल्टर। वो दोनों रोज के घर के ही नौकर थे। रात को पूरी फैमिली डिनर करने लगती है जहाँ पे रोज का भाई जेरेमी भी था। जेरेमी थोड़ा सा रेसिस्ट बातें करने लगता है और वो क्रिस को हर बात पे नीचा दिखाने लगता है। तभी रोज की मॉम बातों को कंट्रोल कर लेती है और जेरेमी को अपने रूम में भेज देती है। अगले सीन में क्रिस और रोज बेडरूम में होते हैं जहां रोज अपने भाई जेरेमी के बर्ताव के लिए क्रिस से माफ़ी मांगती है। अगले सीन में क्रिस की नींद आधी रात में ही खुल जाती है और वो बाहर सिगरेट पीने के लिए निकलता है। क्रिस देखता है कि घर का नौकर वॉल्टर उसकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आता है और वो दौड़ता दौड़ता उसके पास से ही कहीं से मुड़ के चला जाता है। क्रिस पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे जॉर्जिना क्रिस को अजीब तरीके से देख रही होती है। ये सब देख के क्रिस थोड़ा सा घबरा जाता है। घर के अंदर आने के बाद क्रिस को रोज के मॉम बैठी हुई मिलती है। वो क्रिस को अपनी तरफ बैठने के लिए बुलाती है। वो क्रिस से बातें करते करते क्रिस को हिप्नोटाइज कर लेती है। हिप्नोटिज्म से क्रिस सब कुछ देख पाता है, सुन पाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता और ना ही वो सेल से उठ पाता है।
क्रिस के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है ये दिखाने के लिए फिल्म में हमको दिखाया जाता है। क्रिस किसी अंधेरी दुनिया में गिरता चला जा रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और ना ही उस हिप्नोटिज्म से निकल पाता है। क्रिस नींद से उठ जाता है और उसको लगता है ये सब बस एक सपना था। सुबह हम देखते हैं कि उनके घर का नौकर वॉल्टर क्रिस से माफ़ी मांगता है कल रात के लिए। वो बोलता है वो कल एक्सरसाइज कर रहा था। वॉल्टर कुछ अजीबोगरीब तरीके से क्रिस से बातें करता है। बाद में क्रिस रोज से बोलता है कि शायद रोज की मॉम ने उसको हिप्नोटाइज किया होगा, इसलिए तो सिगरेट के बारे में सोचते ही क्रिस को उल्टी आने लगती है और ना ही उसको सिगरेट पीने का मन करता है। उसी दिन रोज के घर पे एक पार्टी होती है जहाँ रोज क्रिस को सभी से मिलाती है, लेकिन रोज की पार्टी में सभी लोग बस ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल के बारे में ही बात कर रहे थे। पार्टी में सभी लोग क्रिस की तारीफ कर रहे थे और उसकी बॉडी को भी छूकर देख रहे थे। और अजीब बात ये थी कि पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूढ़े लोग ही मौजूद थे। उसके बाद पार्टी में क्रिस एक आदमी से मिलता है जो कि एक ब्लैक आदमी था। वो आदमी जवान होते हुए भी बूढ़े आदमी की तरह बात कर रहा था। वो आदमी अपना नाम एंड्रयू लोगन किंग बताता है। उस आदमी की एक वाइफ भी थी, लेकिन वो एंड्रयू से 30 साल बड़ी थी। और तो और वो आदमी अफ्रीकन होते हुए भी उसकी बातों से, उसके कपड़ों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक अमेरिकन आदमी हो। ये सब बात देखकर क्रिस को थोड़ी सी अलग लगती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किस एक अंधे आदमी से मिलता है जिसका नाम जिम वॉटसन था। वो दोनों फोटोग्राफी की कुछ बातें कर रहे थे। अगले सीन में किस कुछ लोगों के बीच में से अपने रूम में जा रहा होता है। क्रिस के रहते समय वो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन क्रिस के जाते ही वो सभी लोग चुप हो जाते हैं। क्रिस के जाते तरफ देखने लगते हैं। इट्स लाइक कि वो लोग क्रिस को सिर्फ दिखाने के लिए ही एक दूसरे से बातें करने का नाटक कर रहे थे। क्रिस रूम में जाके देखता है उसका फ़ोन चार्जिंग से निकला हुआ है। क्रिस रोज से बोलता है शायद जॉर्जिना ने उसका फ़ोन चार्जिंग से निकाला होगा। क्रिस अपने पुलिस फ्रेंड को फ़ोन लगाकर बोलता है यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं क्रिस के पास जॉर्जिना आती है और वो सॉरी बोलती है फ़ोन चार्जिंग से हटाने के लिए। क्रिस जॉर्जिना से बोलता है कि उसने जॉर्जिना की कोई कंप्लेन नहीं की है और वैसे भी वो थोड़ा सा डर जाता है वाइट लोगों के आसपास रहने से। इस बात को सुनकर जॉर्जिना के आंख में आंसू आने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो कुछ बोलना चाह रही है, लेकिन उसको कोई अंदर से रोक रहा है, वो बोल नहीं पा रही। अगले सीन में क्रिस बाहर आके एंड्रयू की फ़ोटो लेता है। कैमरा के फ्लैश के जलते ही एंड्रयू के नाक से खून निकलने लगता है और वो क्रिस पे हमला कर देता है और वो क्रिस से बोलता है गेट आउट गेट आउट। ये सब देख के सभी लोग एंड्रयू को एक रूम में लेके जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो जब उस रूम से बाहर आता है वो बिल्कुल ही नॉर्मल था। इतना सब कुछ हंगामा होने के बाद क्रिस और रोज वॉक पे निकलते हैं जहाँ क्रिस अपने बचपन की बातें रोज से शेयर करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रोज के फादर क्रिस की फ़ोटो को रखकर पार्टी में आए लोगों के साथ एक गेम खेल रहे थे, लेकिन ये देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि क्रिस को कोई ऑक्शन में रख रहा हो और उस पे सभी लोग पैसे लगा रहे थे। इस गेम का विनर और कोई नहीं जिम वॉटसन था, वही अंधा आदमी जो क्रिस से बातें कर रहा था। क्रिस एंड्रयू की फ़ोटो को अपने पुलिस दोस्त को भेजता है पता लगाने के लिए। क्रिस का पुलिस दोस्त उसको बोलता है ये आदमी कई दिनों से मिसिंग है। ये बात सुन के क्रिस फौरन ही वहाँ से भागने का प्लान करता है और वो अपना सामान पैक करने के लिए रोज से बोलता है। जब रोज पैक करने के लिए जाती है क्रिस को रोज की कुछ फोटोज मिलती है जो कि अलग अलग ब्लैक लोगों के साथ थी। इन लोगों में उनके घर का नौकर वॉल्टर और जॉर्जिना भी शामिल थे। क्रिस डर के भागने का सोचता है, लेकिन रोज की पूरी फैमिली बाहर उसको रोक के खड़ी थी। क्रिस रोज से कार की चाबी लाने को बोलता है, लेकिन अचानक रोज बोलती है तुमको पता है क्रिस, मैं तुमको कार की चाबी नहीं दूंगी। क्रिस समझ जाता है रोज भी उन सभी लोगों के साथ मिली हुई है। इन सब से क्रिस भागने की कोशिश करता है, लेकिन रोज की मॉम
क्रिस को हिप्नोटाइज कर लेती है। वो ज़मीन पे गिर जाता है और उसको अपने बॉडी पे कोई भी कंट्रोल महसूस नहीं होती है। दूसरी तरफ क्रिस का पुलिस फैन क्रिस को बार बार फ़ोन लगा रहा था, लेकिन फ़ोन कोई उठा ही नहीं रहा था। वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को ये बारे में बताता है, लेकिन उसकी बातों पे कोई भी यकीन नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम क्रिस को बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ क्रिस के सामने टीवी पर कुछ वीडियो आ रही थी, जहाँ रोज की फैमिली कुछ अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। अचानक टीवी पे कप और स्पून आता है, जिसकी आवाज़ से क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है, लेकिन बाद में वो फिर होश में भी आ जाता है और वो देखता है टीवी पे वो अंधा आदमी जिम वॉटसन था, और ये वही आदमी है जिसने क्रिस को खरीदा होता है। जिम वॉटसन उसको बोलता है कि उस घर में क्या चल रहा था। रोज की मॉम सबसे पहले विक्टिम को हिप्नोटाइज करती है, फिर रोज के फादर विक्टिम का ऑपरेशन करते हैं। उसके ब्रेन का एक हिस्सा हटाया जाता है, जिससे विक्टिम उससे बॉडी से सब कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो कर पाए, लेकिन उसका ब्रेन उसके खुद को ही ना पहचान पाए। फिर वो दूसरा इंसान जो विक्टिम को खरीदेगा, उसके ब्रेन का सेम हिस्सा निकाल कर विक्टिम के ब्रेन में लगाया जाता है, जिससे उसको ये लगे कि वो कोई दूसरा इंसान है। विक्टिम की कुछ यादें उसके ब्रेन में तो रहेगी, लेकिन उसको हिप्नोटिज्म से कंट्रोल किया जा सकता है। राइट नाउ हमको समझ में आता है कि उनके घर का नौकर वॉल्टर रोज के दादाजी थे, इसलिए वो रात को दौड़ रहा था, क्योंकि रोज के दादाजी एक एथलीट थे और जॉर्जिना भी रोज की दादी थी। एंड्रयू भी और कोई नहीं, वही बुरी औरत का रियल हस्बैंड था। इट्स लाइक कि बॉडी ब्लैक लोगों की थी, लेकिन दिमाग उसमें किसी और का ही था। ये सभी लोग एक सीक्रेट सोसाइटी के लोग थे, जिनका नाम था द ऑर्डर ऑफ गुआगोला। जिम वॉटसन बताता है कि अब क्रिस की बॉडी उसकी है। फिर रोज की मॉम कप और स्पून से क्रिस को फिर से हिप्नोटाइज करके बेहोश करती। दूसरी तरफ रोज के फादर जिम वॉटसन का ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं। जेरेमी जब क्रिस को लाने जाता है, क्रिस जेरेमी पे हमला करता है। हुआ ये था, क्रिस जब चेयर पे बैठा था तो वो उस चेयर की रुई को अपने कान पे लगा लिया, ताकि उसको कप और स्पून की आवाज़ ही ना सुनाई दे और वो हिप्नोटाइज ही ना हो, इसलिए क्रिस बेहोश ही नहीं हुआ। क्रिस फिर रोज के फादर को मार डालता है। रोज की मॉम क्रिस के हाथों पे चाकू मारती है, लेकिन क्रिस उसे भी मार डालता है। वो बाहर जाने की कोशिश करता है और जेरेमी भी उठ के क्रिस पे हमला करता है। क्रिस जेरेमी को भी मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोज इंटरनेट पे ब्लैक लड़कों को ढूंढ रही है। रोज अपने अगले शिकार को फंसाने की प्लानिंग कर रही थी। क्रिस कार लेके भाग ही रहा था, लेकिन उसके कार के सामने जॉर्जिना टकरा जाती है और उसकी आवाज़ से रोज एक गन लेके बाहर आती है। रोज गोली चलाती है, लेकिन क्रिस जॉर्जिना की बॉडी को कार में रख कर भागता है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, जॉर्जिना की बॉडी में रोज की दादी थी, इसलिए वो क्रिस पे हमला कर देती है। हमले से कार की एक्सीडेंट हो जाती है और वहाँ वॉल्टर और रोज आ जाते हैं। वॉल्टर क्रिस को मारने ही वाला होता है, लेकिन क्रिस वॉल्टर पे फ़ोन का फ्लैश चलाता है, जिससे वॉल्टर को कुछ टाइम होश आता है और वो गन से रोज को शूट कर देता है और खुद को भी मार लेता है। रोज मरी नहीं थी, क्रिस उसको गला दबा के मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ क्रिस का पुलिस फ्रेंड आ जाता है और वो क्रिस को बाहर से ले जाता है, और रोज भी अभी जिंदा थी। मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ये मूवी बिल्कुल ही एक अलग कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है। आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखिए, कहीं भी बीच में आप लोग इस मूवी से बोर नहीं होंगे। शायद ये लोग ब्लैक लोगों को इसलिए विक्टिम बना रहे थे क्योंकि ब्लैक लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, बाय।